आज से हम अपनी बुक दुर्वा शुरू करें। दुर्वा के सभी चैप्टर्स हम इस सीरीज में देखेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं वो है चिड़िया और चुरुंगुन। ये एक कविता है और इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। इसमें चिड़िया एक माँ और चुरुंगन उसका एक छोटा सा चिरौटा है जिसका नाम चुरुंगुन है। वो किस तरीके से अभी उड़ना नहीं सीख पाता, लेकिन उसके अंदर की जो जो कल्पनाएं हैं वो कैसे अपनी माँ को बता रहा है कि हाँ मुझे उड़ना आ गया है, मैं उड़ूंगा। तो माँ बार बार उसको मना करती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो क्योंकि तुम अभी उड़ना नहीं सीख पाए हो। तो चलिए ये कविता देखते हैं। सबसे पहले हम इसका लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझाएंगे और फिर लिखने का तरीका कि इसका भावार्थ हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए जब हम समझते हैं तो हम उसको सरल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे खासतौर से जैसे हम संवाद करते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं, इसी लैंग्वेज में हम किसी भी कविता को, दोहे को, छंद को हमेशा हम उसको समझेंगे। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है कि कौन से कवि हैं, उन्होंने इस पूरे पैरा में कोई भी पैरा, जैसे सपोज एक पैरा दिया गया है, हम आपको एक एक पैरा करके समझाएंगे, तो उस पैरा के अंतर्गत क्या समझाने की कोशिश करी है कवि ने, हम पहले इसको बताते हैं, फिर उसका भावार्थ लिखना शुरू करते हैं। भावार्थ और अर्थ में क्या अर्थ तो हम सीधे सीधे समझा देते, इसका ये अर्थ, इसका ये अर्थ ही हो जाता है। भावार्थ का मीन तो होता है कि भाव जो फीलिंग है वो भी हम समझाएं और प्लस अर्थ भी समझाएं। हम दोनों चीजें समझाते हुए जब लिखते हैं तो वो भावार्थ कहलाता है। और जब हम आपको पोयम पढ़कर बताएंगे और तब उसका समझाएंगे तो वो अर्थ होगा कि फटाफट हम उसका आपको अर्थ बताते जाएंगे कि अर्थ क्या निकलेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला पैरा है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो देखिए कविता हमेशा लय के साथ पढ़िए, ये ध्यान रखिए। कविताएं जब भी आप कहीं पे भी देखते होंगे, टीवी में या नेट पे कहीं पे भी देखेंगे, अगर वहां पर कोई कवि कविता को पढ़ रहा है तो हमेशा देखिए वो लय के साथ पढ़ता है, गाता नहीं है। मतलब हम लय पकड़ते हैं, मतलब जिसको हम सेमी सिंगिंग बोलते हैं, वो उस तरीके से चलता है। तो इसी तरीके से देखिए अभी हमने आपको बताया पढ़ के, तो उसी तरीके से आप हमेशा कविता को पढ़िए। अब हम लाइन में लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको समझा दिया चिड़िया माँ है और चुरुंगुन उसका एक छोटा सा चिरौटा है, उसका नाम चुरुंगुन है। तो क्या है, छोटा सा चुरुंगुन जो है वो अपना घोंसला छोड़कर घोंसले के बाहर आया है। अभी तक अंदर था घोंसले के, अब थोड़ा सा वो बाहर आया। छोड़ घोंसला बाहर आया, तो घोंसला कैसा होता है, छोटा सा ये होता है। अभी तक तो वो अंडे के अंदर था, अब क्या वो अंडे के बाहर आ चुका था, लेकिन अभी उसको समझ नहीं थी, माँ आके खिलाती थी, सब करती, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ आया तो वो थोड़ा सा बाहर निकल के झांकने लगा है। उसने क्या देखा, देखी डालें देखे पात, यानी कि उसने आसपास के पेड़ों की डालें देखी और पत्ते देखे, जितने भी आसपास की डालें और पत्ते थे वो उसने देखे। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। अब क्या होता है, जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं ना, तो कैसे खुरखुरु करके आवाज करते हैं, वैसे ही आवाज हो रही थी। तो फिर और वो क्या सुनता है कि आपस में पत्ते हिलमिल के, मतलब दोस्त थे तो ये पत्ते आपस में, तो वो हिलमिल के आपस में क्या बात कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनता है। माँ क्या मुझको उड़ना आया, अब वो अपनी माँ से पूछता है। जब वो अपने घोंसले से बाहर आया तो उसने सब चीजें देखी, तो उसने सीधे अपनी माँ से क्या पूछा, क्या मुझको उड़ना आ गया है माँ, मैं उड़ सकता हूं। तो माँ क्या कहती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। माँ कहती क्या, नहीं चुरुंगुन तुमको अभी उड़ना नहीं आया है, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम उड़ने लगे हो। तो इस तरीके से देखो हमने लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझा दिया। अब इसका हम कैसे लिखेंगे, कॉपी में अगर आपको कहीं पे लिखना आ जाए, कुछ आ जाए, तो कैसे आप उसका भावार्थ लिखेंगे ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे हमने भावार्थ डाल दिया, यह कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। देखिए हमने पहले ही बता दिया कवि का नाम लिखना पहले जरूरी होता है, तुमने बता दिया कि ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने किसी चिड़िया के चूजे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है। बाल सुलभ जिज्ञासा मतलब जब छोटा बच्चा होता है
तो उसके अंदर क्या क्या चीजें जानने और देखने की इच्छा होती है, वो देख क्या क्या रहा है, वो सब सारी चीजें जो हैं इस पैरा में हमको समझाई गई हैं। नन्हा चूजा जल्दी से उड़ना चाहता है ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। तभी तो कहता है ना, माँ क्या मुझको उड़ना आया, मतलब वो जल्दी से उड़ना चाहता है और आसपास की सारी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है, सब चीज की उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, सब कुछ चीजें वो देख ले। उस चूजे का नाम चुरुंगुन है। चुरुंगुन घोंसले से बाहर निकलता है और डालियां तथा पत्तों को देखता है। देखिए अर्थ यहां से शुरू हो रहा है। अभी तक हमने क्या दिया, हमने अभी सिर्फ ये इसके भाव को समझाया। यहां पर जितना हमने लिखा था ये अभी इस पूरा जो हमने पैरा समझा है इसका भाव समझा है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने क्या समझा है, भाव। यहां से यहां तक भाव था, अब यहां से इसका अर्थ शुरू हो रहा है। देखिए अब हुआ ना भाव और प्लस अर्थ। हमने 2 लाइनों में आपको भाव समझाया, फिर उसके बाद हम उसका अर्थ शुरू करें, इसीलिए यह कहलाता है भावार्थ, भाव के साथ अर्थ को समझाना। अब क्या हुआ, चुरुंगुन घोंसले से बाहर निकलता है और डालियां तथा पत्तों को देखता है। जब पत्ते सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वे आपस में बात कर रहे हैं। उसे लगता है उसे उड़ना सीख लिया है, लेकिन जब वह अपनी माँ से पूछता है तो क्या उसे उड़ना आया, तो उसकी माँ कहती है नहीं, यह केवल उसके मन का भ्रम है। उसको समझाती है माँ, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, अर्थात तुमको इस चीज का भ्रम है कि तुमको उड़ना आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम उड़ लोगे। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट पैरा आता है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब क्या है, अभी उसको उड़ना तो आया नहीं है, लेकिन वो चिड़िया के छोटा बच्चा से फुदुक फुदुक के चल लेता है ना, तो उसी तरीके से वो भी फुदुक फुदुक के चल रहा था। तो उसने क्या, वैसे ही चलते चलते वो अपने घोंसले से बाहर आया। क्या क्या देखा, डाली से डाली पे पहुंचा, मतलब फुदुक फुदुक के वो घोंसले के बाहर आया, डाली पे पहुंचा, एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे पहुंचा, मतलब वो चलते चलते फुदुक फुदक के जो है वो एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहा था। तो डाली डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। अब इसी तरह जब वो चलते चलते सब डाली से डाली पे जा रहा था तो उसने क्या देखा, बहुत सारी कलियां देखी, बहुत सारे फूल देखे। ऊपर उठकर फुनगी जानी, और क्या हुआ, जब पेड़ पे फुदकते फुदकते वो पेड़ के ऊपर तक पहुंचा तो पेड़ का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फुनगी कहलाता है, जो थोड़ा सा ऐसे पतला सा होता है। तो क्या हुआ, सबसे ऊपर उठ के उसने फुनगी को जान लिया कि फुनगी कैसी होती है। फिर नीचे झुककर जाना मूल। अब जब नीचे झुक के देख रहा है डाली से नीचे, तो मूल मतलब जड़। मूल का क्या मतलब होता है, जड़। पेड़ की जड़ को भी उसने पहचान लिया। नीचे झुका और नीचे पेड़ की जड़ को भी देखा। इस तरह वो पेड़ जहां वो रह रहा है वो सब चीजें जान रहा है। अब फिर वो माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया, तो माँ बोलती है नहीं चुरुंगुन तुमको अभी उड़ना नहीं आया, ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम उड़ लेते हो। अब कैसे लिखेंगे, देखिए, चुरुंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और फूलों तथा कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है, और जब वह फिर से पूछता है, वो फिर से अपनी माँ से पूछता है क्या उसे उड़ना आया, तो उसकी माँ कहती है कि यह केवल उसके मन का भ्रम है, ऐसा नहीं है कि वो उड़ लेगा। अब कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो एक पेड़ से एक डाल से दूसरी डाल पे जाने लगा, फूलों को देख रहा है, फलों को देख रहा है। अब जब वो फलों को देख रहा है तो उसने फलों को खाना भी शुरू कर दिया है धीरे धीरे। तो उसने क्या दिया,
कच्चे पक्के फल पहचाने। अब कच्चे फल कैसे होते हैं, पक्के फल कैसे होते हैं, तो वो कैसे पहचानेगा? तो वो क्या करता था, वो जब फल देखता तो वो फल को काट के खा लेता था। थोड़ा तो खाता और थोड़ा नीचे गिरा देता था। अब जब वो खाता था तो उसको पहचान हो जाती थी, नहीं ये टेस्टी है, यानी कि ये पक चुका है, और ये अभी जो है कसैला लग रहा है तो कच्चा है, ये अभी नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से उसने कच्चे और पक्के फल पहचान लिए। खा खा के थोड़ा सा खाता और थोड़ा सा नीचे गिरा देखता। फिर क्या, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। फिर वो क्या कहता है, मेरे जितने साथी हैं, खाने और गाने के, गाने क्या चिड़िया गाती है तो रहती है, ची 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 करके गाती रहती है। तो उसी तरह चुनमुन कहता है कि मेरे खेलने गाने और खाने के जितने भी साथी हैं वो सभी मेरी बाट देख रहे हैं। बाट मतलब मेरा रास्ता देख रहे हैं कि मैं उनके साथ आऊं, खेलूं। तो क्या माँ मुझे मुड़ना आ गया, अब मैं तो उड़ सकता हूं, अब मैं उड़ने। तो माँ बोलती है नहीं चुरुंगुन, अभी तुमको उड़ना नहीं आया, ये अभी तुम्हारे मन का भ्रम है। क्योंकि माँ पहचानती है कि बच्चा कब कॉन्फिडेंट है, कब उसके पैरों में ताकत आई है, वो कब उड़ सकता है। लेकिन माँ जानती है अभी वो नहीं उड़ सकता, तो मना कर देती है माँ कि नहीं तुमको अभी उड़ना नहीं आया है। तो क्या कहते हैं, अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के क्रम में चुरुंगुन कुछ फलों को खाता है और कुछ को नीचे गिरा देता है। भाई देखता है ना कि कैसा फल होता है, क्या होता है, तो वो सब पे चोंच मार रहा होता है। इस तरह से उसे कच्चे और पके फलों की पहचान हो जाती है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए उसके साथ ही उसका रास्ता देख रहे हैं, मतलब और भी जितने चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी उसका रास्ता देख रहे हैं। वह अपनी माँ से अपना सवाल दोहराता है तो उसे फिर वही जवाब मिलता है, अभी उसे उड़ने में देर लगेगी, कि अभी उसको अभी इतनी ताकत नहीं आई है कि वो उड़ सके। फिर उस तरु से इस तरु पर आता, तरु मतलब पेड़, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूं धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूं ठोक ठठोर, मां क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो अब यहां क्या कहता है, उस तरु से इस तरु पे। अब चुरुंगुन जैसे धीरे धीरे उड़ तो नहीं पाता है अभी, अब वो क्या, वो फुदक फुदक के चल रहा है। तो अभी तक तो अपने पेड़ पे वो कूद रहा था, अब कूदते कूदते वो दूसरे पेड़ पे भी पहुंच गया। एक तरु से मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी वो जाने लगता है। जाता हूं धरती की ओर, क्या होता है, अब मैं धरती की ओर जाता हूं। पेड़ पे तो कूदने लगा, अब मैं धरती पे भी उतरता हूं। दाना कोई कहीं पड़ा हो, मतलब कहीं कोई खाने की चीज पड़ी हो तो मैं उसको चुनकर ले आता हूं। चुन लाता हूं ठोक ठठोर, मतलब ठोक ठठोर मतलब कहते हैं ना कि कोई चीज लेना तो ठोक बजा के लेना कि मजबूत है, अच्छी है नहीं। तो वही कहता है मैं चुन लाऊंगा देख कर कि वो अच्छी है या नहीं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, फिर से वो अपना सवाल दोहराता। तो माँ बोलती नहीं, अभी तुमको उड़ना नहीं आया, अभी भी ये तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम उड़ सकते हो। तो कैसे, अब चुरुंगुन थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जाता है। कभी कभी वह धरती पर जाकर दाना भी चुगलाता है, लेकिन अभी भी उसकी माँ कहती है कि अभी भी उसको उड़ना नहीं आया है, उसे अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। ले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ता जा पर मार। मां क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। तो अब ये जो लास्ट पैरा हमारे सामने आया है, इसमें क्या बोल रहा है कि वो अब चुरुंगुन क्या बोल रहा है कि कहीं अज्ञात गगन तो अभी तक उसके लिए अज्ञात है, क्योंकि वो अभी तक उड़ना नहीं जानता। तो जो अब अभी तक उड़ा नहीं है तो वो गगन से परिचय यानी आकाश से उसका परिचय नहीं हुआ, तो उसके लिए अभी अज्ञात है। तो क्या बोलता है, कहीं अज्ञात गगन से जो है वो मुझे कोई पुकार रहा है। अनिवार्य पुकार मतलब बराबर मुझे पुकारता जा रहा है कोई अंदर से कहता है। अब मुझे कोई पुकार रहा है, तो चुरुंगुन क्या कहता है, मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मेरे अंदर से। चुरुंगुन बोलता है मेरे अंदर से अब आवाज आ रही है, कोई कहता है उड़ता जा पर मार। क्या बोल रहा है कोई अंदर से कि अब उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ और पर खूब जोर से ताकत से उड़ाओ, तुम उड़ जाओगे।
माँ क्या मुझको उड़ना आया? फिर से वो अपना क्वेश्चन दोहराता है अपनी माँ से, माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो माँ कहती है हाँ, आज तुम्हारे डैनों में, डैने मतलब पर, पंख जो होते हैं, आज तुम्हारे डैनों में ताकत आ चुकी है और तुम्हारा शरीर भी मजबूत हो चुका है। अब तुमको उड़ना आ जाएगा, अब तुम उड़ो। अब उसकी माँ ये कहती है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है? अब चुरंगन को ऐसा लगता है कि नीला आकाश उसे लगातार पुकार रहा है कि आ जाओ मेरे पास। उसे लगता है कि उसके अंदर की कोई शक्ति कह रही है कि जोर लगा के उड़ जा और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जा। मतलब जोर लगाओ, अपने पंख फैलाओ और जोर से उड़ते ही जाओ। इस बार जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, जब वो पूछता है माँ से क्या मुझको उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ का जवाब अलग होता है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, उसके शरीर में ताकत आ चुकी है और उसके डैने इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह उड़ने का पूरा आनंद ले सकता है। मतलब शरीर भी मजबूत हो, बोलते ना जब बच्चा चलेगा तो शरीर मजबूत होना चाहिए, उसी तरीके से पक्षी का भी शरीर और पंख मजबूत होने चाहिए, तभी तो वो उड़ पाएगा। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, अब तुम उड़ो, अब तुम्हारे अंदर ताकत आ गई है। तो किस तरीके से इस पूरी कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने कितना अच्छे से चुरुंगुन की जो है सारी बातें हमारे सामने रखी, उसकी माँ उसे कैसे समझाती है, ये सारी चीजें रखी।